जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। काहे की चिंता और काहे का रोना, अब कुछ नहीं है खोना, तुझसे मांगा नहीं तूने सब दिया है, दिल की आवाज़ सुन के हैरान कर दिया है। इतना प्यार देने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, जो मांगा नहीं है वो भी दिया है। मतलब इतनी नज़दीक से होकर के सुनते हो ना गुरु जी, आप तो कभी कभी सच में हैरान ही कर देते हो कि अच्छा ये भी आप सुन रहे थे, मतलब आप ये भी इतनी जल्दी मान गए। संगत जी, सम टाइम हमारे मन में दिमाग में भी कुछ होता है ना, तो वो भी गुरुजी हमारी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। वो भी गुरुजी को पता होता है कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से ब्लेस करना है, उनको पता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या और कैसे देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि शुक्राना सत्संग है। मैं आप सबके साथ जो कि शेयर करने जा रही हूँ, उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सॉरी गुरु जी एंड संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने लगी हूँ संगत जी, अपने गुरुपा के सामने बैठ करके ही। अगर मुझे ये फर्स्ट सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा, गुरु जी, अपनी बेटी को माफ़ करना। एंड संगत जी, आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी ने हमें कब से अपने से जोड़ रखा है ये तो हम नहीं जानते, कब से वो हमारे साथ खड़े रहे हैं, पर हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ अगस्त 2023 में हुआ था। संगत जी, उससे पहले मैं गुरु जी के बड़े मंदिर भी गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, उनके कहने पर। बाकी कुछ ऐसा नहीं रहा कभी। गुरु जी का स्वरूप काफ़ी टाइम से हमारे घर में है, पर कभी हुआ ही नहीं संगत जी कि मैं इनके बारे में जानूं या कभी कुछ सर्च करूं कि कौन है गुरु जी, कौन है कौन नहीं। वही बात है ना संगत जी, जब तक हम गुरु जी से चाहते हैं और जब तक गुरु जी नहीं चाहते हैं तब तक हम नहीं कर सकते।
कुछ भी नहीं कर सकते एंड कोई भाव नहीं आते हैं दिल में। मैं जुलाई 2023 में अपनी मम्मा के साथ थोड़े दिन गुरुजी के सत्संग सुन लेती थी। थोड़े गुरुजी के सत्संग सुन लेती थी जब वो मेरे साथ बैठ करके सुनते थे। मैं ना संगत जी हम हैरान तो होती थी गुरुजी के चमत्कार सुन करके सत्संग में संगत जी। बट फिर मैं इतना कोई रिएक्ट नहीं करती थी। मुझे बस मन में ये होता था कि जो लिखा है होना तो वही है और इनका साथ हुआ तो वो भी शायद होना ही होगा। डेस्टिनी के अकॉर्डिंग तो इतना क्या ही सोचना ये सब। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे इतना पता नहीं था कि गुरुजी की महिमा का इतना नहीं पता था मुझे। मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, हर चीज़ को लेकर के ओवर थिंक करती हूँ एंड बहुत परेशान थी अपने करियर को लेकर के एंड रिलेशनशिप के बारे में सोच करके बहुत परेशान थी। तो अगस्त एंड में मैं बहुत टूट सी गई थी संगत जी। तो मैंने अपनी मम्मा से सुना था कि गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते हैं उनके फेसबुक पर एंड इंस्टा पर, जो भी उनके मन में होता है ना संगत जी, उससे रिलेटेड गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज उन्हें शो होता है। तो अगस्त एंड में मैं इंस्टा पर गुरुजी के पेजेस को सर्च करने लगी थी कि शायद अकाउंट्स को ओपन करके वो मेरे पास भी शो होने लग जाए। बट ये तो संगत जी गुरुजी की कृपा होती है, जब वो हमें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तभी हम उनकी ब्लेसिंग्स ले पाते हैं, तभी हम उन तक पहुंच पाते हैं मैसेज के थ्रू भी। फिर 2-3 दिन ऐसे सर्च करने से कोई मैसेज नहीं मिला, मुझे गुरुजी का कोई मैसेज नहीं मिला। फिर अचानक एक दिन गुरुजी का मैसेज फ्लैश होने लगे मेरी फीड में इंस्टाग्राम की। मैं बहुत खुश होती थी संगत जी, बहुत खुश होती थी। ऐसा लगा संगत जी कि अब मैं ना जीत गई, अब मैं सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बता नहीं सकती संगत जी आपको, सच में नहीं बता सकती कि कितनी हिम्मत मिली है मुझे संगत जी। फिर मैं उसके थोड़े दिन बाद गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी शुक्राना करने के लिए एंड एक उम्मीद के साथ कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मन भारा सा हुआ और मेरा वहाँ पर मेरा कंट्रोल किए अपने आंसू, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। तो फिर वो पूछते कि क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है। संगत जी गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में और कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। मुझे कबूतर के रूप में तो संगत जी ऑलमोस्ट रोज ही दर्शन करने का मौका मिलता है और कहीं भी कहीं मैं भी जाती हूँ गुरुजी के स्वरूप को देख करके मैं भूल जाती हूँ संगत जी। फिर रास्ते में गुरुजी इतने कबूतर दिखाते हैं मेरे आगे से जाते हुए, ये सब गुरुजी के साथ का एहसास होता है संगत जी, और कुछ नहीं। संगत जी हमें अभी 1-2 महीने ही हुए हैं, पहले घर में गुरुजी का सत्संग किया था। कुछ पता तो नहीं था कि कैसे होगा, क्या करते हैं कैसे नहीं करते, पर वो जब सब गुरुजी ने अपने आप करवा दिया था। हमारे एक नोन है अंकल के थ्रू, बट बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उन अंकल जी का एंड आंटी जी का। इतना प्यारा सत्संग हो गया था ना संगत जी, इतना तो हमें नहीं पता था कि कैसे होती हैं चीज़ें, पर हमने सत्संग में सीखी। उस दिन गुरुपा शुक्राना, आपका हर चीज़ का शुक्राना के लिए। संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि नए घर की तैयारी कर। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि न्यू घर लेने के लिए, पर संगत जी कुछ हो ही नहीं पा रहा था और हमने एक तरीके से उम्मीद छोड़ ही दी थी कि नहीं अब नहीं हो रहा है। गुरुजी के मैसेज देख के मैं भी इतना ध्यान नहीं देती थी
और उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुपा, बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। एंड संगत जी, क्योंकि हम इंसान ना जितना तक हमारा दिमाग जाता है वहीं तक सोच के हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं होती। तभी गुरुजी बार बार कहते हैं अपना दिमाग मत चलाया करो। जब मेरे कोल आ गए था, अपने दिमाग और समझदारी को बाहर छोड़ कर आया करो, जूतों के साथ में रख कर के आया करो। पर कुछ ही दिनों में हमें एक न्यू हाउस देखने गए और वो हमें पसंद आया संगत जी, पसंद आया। एंड हमने नेक्स्ट मंथ अब हमने शिफ्ट भी हम वहाँ कर जाएंगे। और हम थोड़े डाउट कर रहे थे, मैं एंड मेरे सिबलिंग के ऐसा नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, ये वो। हम लोग कभी कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं संगत जी, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम आजकल के दिखावे के टाइम में रहते हैं। फिर मैंने अपने गुरुजी से बोला कि अगर ये आपकी रजामंदी से है तो आप कुछ हिंट दे देना। फिर संगत जी ये बोल के मैंने देखती गई घर, तो उधर छत की तरफ जैसे मैं गई तो संगत जी वहाँ से एक कबूतर उड़ कर के गया। मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, इतनी खुश हुई। एंड सब संगत जी छोड़ दिया जब ये मेरा गुरुजी ने किया है। एंड संगत जी और भी बहुत सारे इशारे दिए हैं गुरुजी ने। तो संगत जी इससे ब्लेस्ड और क्या हो सकता है। मेरे गुरुपा ने हमारे लिए घर फाइनल किया एंड सब हुआ भी सिर्फ और सिर्फ उनकी ही वजह से है। जो भी है मुझे माफ़ करना गुरुजी, हमने ऐसा स्टार्टिंग में बोला घर को लेकर के। एंड शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतनी अच्छी जगह और सच्ची बहुत बहुत बढ़िया घर है संगत जी, मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया घर है। गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है एंड मेरी फैमिली को भी संभाला है। गुरुजी ने हमें अपने डुगरी मंदिर भी बुलाया, दर्शन करवाए। गुरुजी ने संगत जी मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर लिया। एंड मुझे बहुत टाइम से मैसेज फ्लैश हो रहा था। फिर मैं सोच रही थी कि ऐसा हुआ होगा, सच्ची हुआ होगा। हम शक करने लगते हैं ना संगत जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। एंड बहुत बहुत इसके लिए बहुत सॉरी। फिर नेक्स्ट डे ही मेरी मम्मा को इससे रिलेटेड एक ड्रीम आया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। बहुत सत्संग है संगत जी, गुरुजी के लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप संगत जी वो मुझे मिले हैं। और न जाने कितने गुरुजी के ब्लेसिंग्स रोज मिलते हैं, कितना कुछ तो हमें पता भी नहीं होता है। हमारे गुरुपा हमारे लिए करते हैं एंड आगे करने वाले भी हैं। लख लख शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। गुरुपा आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना। हमें अपनाने के लिए शुक्राना, हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना, खुश रहना सिखाने के लिए शुक्राना। संगत जी गुरुजी हर रोज़ मैसेज भेजते हैं कि तू टेंशन छाड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ हर पल। सॉरी गुरुजी, मैं कुछ ना कुछ सोच के पूरा दिन अपसेट हो जाती रहती हूँ। फिर मैं अपने गुरुजी से बात भी करती हूँ, उनके ब्लेसिंग्स वाले मैसेजेस एंड सत्संग सुन के खुश भी होती हूँ, हंसती भी हूँ उनके साथ। पर फिर अकेले में सारी टेंशन की कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा एंड अपने इफ़ एंड बट्स पर संगत जी बैठ जाती हूँ एंड रोने लगती हूँ। मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा सब कुछ ठीक करेंगे। एंड बस हमने संगत जी मंत्र जाप करते रहना है एंड सब्र करना है। सफ़र मुश्किल लगता है ये ज़िंदगी का, पर गुरुजी के बारे में सोचकर उनसे साथ जो फील करके एंड जो
कृपा उन्होंने मुझ पर की है एंड मेरी फैमिली पर की है, वो सबसे मतलब बहुत हिम्मत मिलती है। गुरुपा मुझे मैसेज के थ्रू बार बार बोल रहे हैं कि ये न्यू ईयर तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड गुरुजी ने मेरा न्यू ईयर सच में संगत जी बहुत बहुत हैप्पी भी कर दिया है। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। एक्चुअली मैं न्यू ईयर के एक सत्संग में गई थी। वहाँ मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी इतने लोगों के बीच में, जिसमें मैं बहुत खुश हो गई थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आई लव यू रियली वेरी सो मच। अब मैं बस पॉजिटिव और खुश रहने का ही सोचूंगी। और रोज जब गुरुपा इतना सब हमारे लिए कर रहे हैं, तो बार बार सैड होके हम उनके रिस्पेक्ट ना करना फील करवाते हैं। बस गुरुपा मुझे सब्र बख्शे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा मुझे इंडिपेंडेंट भी बनाएंगे एंड मेरे रिलेशनशिप सिचुएशन को भी सही कर देंगे। जहाँ मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही थी हमारे साथ होने की, आगे पर मेरे गुरुपा के आने के बाद उनके मैसेज जो थे, मैसेजेस के एक हिम्मत और उम्मीद मिली है, इस दिल को उम्मीद मिली है। और संगत जी, जब भी मैं सोचती हूँ हम दोनों के बारे में, मैं तो गुरुजी की संगत जी, गुरुजी को मतलब मैसेज आते हैं उसमें मतलब रब ने बना दी जोड़ी, ये मैसेज फ्लैश होता है। तो इसका मतलब है कि गुरुजी मुझे ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो हम दोनों को कभी अलग नहीं करेंगे। सॉरी संगत जी, सॉरी आंटी जी। आंटी जी, पर अगर आप ये मैसेज का मुझे थोड़ा सा क्लियर कर पाओ तो प्लीज़ करना, या कोई भी संगत कर पाए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि गुरुजी की रजामंद का मैसेज है या कुछ और। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या लिख रही हूँ, कितना बड़ा ये सत्संग होने वाला है, मुझे नहीं पता। पर अगर कुछ गलत लगा हो तो आपको, तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। लिखना संगत जी, और बहुत मेहर एंड कृपा मेरे गुरुजी की है मुझ पर। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं मेरे गुरुपा की संगत हूँ एंड आज अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। बस गुरुपा आप हमेशा मेरी एंड मेरी फैमिली के साथ रहना एंड अपनी सारी प्यारी प्यारी संगत के साथ रहना। एंड हम सबकी मतलब सब, अगर न जाने भूल या अनजाने में, जाने अनजाने में कोई गलतियाँ हुई हो तो माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत जल्दी मैं और सत्संग भी शेयर करूँगी अपने। थैंक यू आप सबका मेरे सत्संग सुनने के लिए। एंड आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। आपकी प्यारी सी वॉइस में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग माय गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें मीनाक्षी आंटी जी ने शेयर किया है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं मीनाक्षी फरीदाबाद से, गुरु जी को मेरा प्रणाम।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी को गुरुपा कह के बुलाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरे पिता हैं। मैं उनको जो कुछ भी बोलती हूँ ना संगत जी, जो कुछ भी बोलती हूँ वो मेरी सुन लेते हैं। और मतलब ऐसे है मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। शायद इतनी जल्दी तो संगत जी एक पिता भी ना सुन पाए, इतनी जल्दी गुरुपा मेरी सुन लेते हैं। तो मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे गुरुपा, मेरे मालका, मेरे को माफ़ करना। मैं अपनी आंखें बंद करके, मैं बस आपको अपने मन में याद करके ये सत्संग सारी संगत को बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि जो सत्संग करे उसका भी भला है और जो सुने उसका भी भला। तो जय मेरे गुरुपा। और ये सत्संग मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ संगत जी। कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एक दिन संगत जी, मुझे डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे करीब करीब 1.5 महीना हो गया होगा इस बात को। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे बड़े मंदिर ले चलोगे। उनको पता है संगत जी कि मैं गुरुजी में मेरी लगन बहुत लगी हुई है। तो संगत जी, उन्होंने सैटरडे को ही अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और संगत जी ऑफिस में बोल दिया कि मैं अपने वाइफ को बड़े मंदिर लेकर के जाऊंगा और मंडे को मैं ऑफिस में नहीं आऊँगा। तो वो मुझे संगत जी, उन्होंने मुझसे आते ही बोला कि आपको मंडे को बड़े मंदिर चलना है। उनका हाँ चलना है। और मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी कि वो गुरुजी को मानते ही नहीं है, मानते भी है और नहीं भी मानते। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस उनका कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी गुरुजी को मानते हैं, कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब मुझे पता नहीं क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। तो बस तो संगत जी उन्होंने मेरे से बोला कि मंडे को बड़े मंदिर चलना, मैं तुम्हें ले चलूँगा। मैंने अब ऑफिस से छुट्टी ले ली है, मैं ले चलूँगा। तो फिर उसके बाद मंडे सुबह मैं सो रही थी तो ऐसा लगा कि 3 बजे मेरे घर की डोर बेल बजी है। और संगत जी, मेरे घर की डोर बेल हमेशा 2 बार बजती है, अगर कोई बज जाए तो मैंने देखा संगत जी, मेरी आंखें खोली जब मैंने देखा, जब मैंने अपना मोबाइल उठा करके देखा तो उस टाइम संगत जी 3 बजे थे सुबह के। तो मैंने देखा 3 बजे है, 3 बजे कौन हो सकता है। मैं आधी नींद में थी संगत जी, आधी जगी हुई थी, आधी सो रही थी। ऐसे हड़बड़ा करके जैसे उठते ना संगत जी, कि ऐसे ये कौन हो सकता है। तो संगत जी मतलब तो मैंने देखा मोबाइल में, तो देखा कि वो तो 3 बज रहे थे। तो फिर मैं सो गई संगत जी कि नहीं, ये शायद मेरा वहम हो सकता है, ये मेरा सपना भी हो सकता है। तो सुबह मेरी आंख खुली और संगत जी मुझे लगा कि मतलब क्या ये डोरबेल किसी ने बजाई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया
लेकिन उन्होंने संगत जी इग्नोर कर दिया। फिर मैंने भी इग्नोर कर दिया कि शायद सपने में ही बजी होगी। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी खुश होकर के घर के सारे काम निपटा लिए, सब कुछ मैंने कर लिया। अब 11 बजे संगत जी, 11 बजे के टाइम पर हम बड़े मंदिर को निकल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद हम गए तो हमारी गाड़ी संगत जी एक फार्म हाउस में लगवा दी गई थी, जहाँ से हमें बड़े मंदिर मतलब जाना था। गुरु जी की जो बस वगैरह जो चलती हैं, या जहाँ से जो साधन होता है, वहाँ दूसरे फार्म हाउस में वो साधन था। लेकिन जब भी संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ गाड़ी में से उतरे और थोड़ा सा ही चले होंगे संगत जी, एक संगत बोलती है संगत जी कि बोलती है आंटी आप ना गाड़ी में आकर के बैठ जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। फिर संगत दोबारा बोली आंटी आप आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। तो संगत जी मैं गाड़ी में बैठ गई, और गाड़ी वो बड़ी गाड़ी थी। मैं गाड़ी में बैठ गई और संगत जी मेरे इतने आंसू निकलने लगे, मैं इतनी भावुक हो गई ना संगत जी। मैं अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगी और मैंने कहा देखा मेरे गुरुपा की कितनी मेहर है। वो मतलब जब भी हम मायके जाते हैं तो कभी मेरे पापा ने भी मुझे स्टेशन पर लेने नहीं भेजा किसी को। हालांकि उनके पास गाड़ी है, सब कुछ है कि जाओ मेरी बेटी आई है उसको लेकर के आओ। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरे लिए गाड़ी भेज दी कि जाओ उसको लेकर के आओ। संगत जी मैं इतनी भावुक होने लगी ना संगत जी, मेरे आंसू यूं चलने लगे और मैं इतना रोने लगी संगत जी। अपने हस्बैंड को देख देख कर मेरी आंखों में इतने आंसू आए ना संगत जी, और मैं बस अपने आंसुओं को सोखती रही और मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। जय गुरु जी, जय जय मेरे गुरु जी, जय मेरे मालिका, जय मेरे मालिका। ऐसी कृपा बनाए रखना अपनी गुरु जी सारी संगत के ऊपर। जब हम गए, मंडे का दिन था, सबको पता है गुरु जी का चाय प्रसाद और जो गुरु जी का जो प्रसाद मिलता है उसमें हमें मिला मालपुआ और खीर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड को संगत जी डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ है तो वो मतलब मीठा तो खा ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने वो बड़े खुश होकर के उन्होंने गुरु जी का शुक्राना करके वो खाया, वहीं पर ही खाया। मैं मन ही मन में इतनी खुश हो रही थी संगत जी, इतनी खुश हो रही थी कि मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है और मैंने सुना है आप किसी की बीमारी दूर करते हो, किसी की डायबिटीज़ दूर करते हो तो उसको मीठा खिला करके ही दूर करते हो। गुरुपा तो मैं बड़ी खुश हुई संगत जी, और मन में मैंने और मेरे हस्बैंड ने शुक्राना करके सारा जो भी मतलब मालपुआ था, खीर थी, चाय प्रसाद था, वो सब कुछ चखा संगत जी। इसके बाद अब गुरु जी का बस शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी कृपा बनाए रखना मालिक। आज का ये सत्संग, आज के सत्संग को मैं शेयर कर रही हूँ। सॉरी, मैं सत्संग को पहली बार शेयर कर रही हूँ। मेरी छोटी बेटी है संगत जी 8 साल की।
उसके कहने पर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसने बोला, मम्मा मैं डेली सत्संग सुनती हूँ बैठ करके पूजा करने के बाद गुरुजी की। उसके बाद मैं डेली एक सत्संग कोशिश करती हूँ कि मैं डेली सुनूं। तो मेरी बेटी बोलती है, मम्मा आप अपना मतलब डेली सत्संग सुनती हो तो अपना सत्संग शेयर करना। तो इसने मुझे बोला कि मम्मा आप सत्संग शेयर करो, आप सत्संग करो, मैं इसको शेयर करूँगी। जय मेरे माल का, ये जो भी है ना संगत जी, जो भी हिम्मत है और जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपनी छोटी बेटी की वजह से ही कर रही हूँ। उसे हम प्यार से संगत जी नोनो बुलाते हैं और वो सच में बड़ी नोटी है। जय मेरे माल का, शुक्राना मेरे माल का। बस मैं सबसे यही बोलूँगी कि अपना आस्था और विश्वास गुरुजी में बनाकर रखना। गुरुजी कहते हैं कि हाँ संगत जी, हमारी परीक्षा भी लेते हैं गुरुजी। जैसे कहते हैं कि ये शंभुनाथ हैं, भोलेनाथ हैं, बड़े भोले हैं, वैसे ही संगत जी हमारे गुरुजी भी बड़े भोले हैं। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, जय मेरे मालिक का। मैं बचपन से ही संगत जी भोलेनाथ जी को मानती थी, बहुत मानती थी भोलेनाथ जी को, शिव जी को बहुत मानती थी संगत जी में। अब मुझे गुरुजी मिल गए हैं संगत जी, तो दोनों ने ही संगत जी मतलब मैं गुरुजी में ही शिव जी को देखती हूँ। जय मेरे माल का, शुक्राना मेरे माल का, जय जय मेरे माल का, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। सत्संग को शेयर करते वक्त कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको उस तरह से सुनाती हूँ। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मैं मंजू गंभीर आगरा से हूँ, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। 21/10/2023 अक्टूबर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और संगत जी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं बैठी हुई थी। मेरे शरीर पर कहीं कहीं संगत जी नील पड़ने लग गए थे और पैरों पर रेड रेड स्पॉट होने लग गए थे। मैं डॉक्टर को दिखाने गई अपने बेटे के साथ। डॉक्टर ने बोला आप CBC का टेस्ट करो। तो हमने कहा ये टेस्ट करवाया तो उसमें मेरी प्लेटलेट्स बहुत कम आई, केवल 10,000 आई। डॉक्टर ने बोला तो इन्हें तो फॉरेन हॉस्पिटल एडमिट करो। बच्चे मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरे मुंह से थूक फेंकने पर भी संगत जी ब्लड आने लग गया। मुझे ICU में एडमिट कर दिया गया। मुझे इंटरनल ब्लीडिंग होने लग गई। मुझे डॉक्टर ने डेंगू टेस्ट करवाने को बोला तो डेंगू नेगेटिव आया। पहले उन्होंने प्लेटलेट्स का कारण डेंगू को समझा था। डेंगू का इलाज किया फिर भी ठीक ना हुआ। मैं अपने साथ जब घर से हॉस्पिटल के लिए निकली थी तो अपने साथ गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लेकर के निकली थी, अपने साथ चली थी। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ रहना,
हमारे अंग संग रहना, हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है गुरुजी। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। मैंने कहा गुरुजी, आपने ही सब कुछ देखना है, डॉक्टर के साथ आप खड़े रहना। गुरुजी डॉक्टर ने कहा कि संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि प्लेटलेट्स का इंतज़ाम करो। मेरे छोटे बेटे ने अपनी प्लेटलेट्स दी और वो मुझे चढ़ाई गई, फिर बढ़ गई। एक दिन बाद फिर से कम हो गई। ब्लड बैंक में जब वो पैक अरेंज की गई तो वो भी चढ़ाई गई संगत जी। एक दिन बाद वो भी संगत जी बैक मार गई। फिर डॉक्टर ने टेस्ट करवाया, उसमें B12 विटामिन की कमी आई और उसका ट्रीटमेंट हुआ। इतने इंजेक्शन मेरे शरीर में लगे जिसको मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। गुरुजी मेरे साथ थे, मुझे पता नहीं चलता था कि वो इंजेक्शन कहाँ लग रहे हैं। हजारों इंजेक्शन मुझे लगे, पर मेरे गुरुजी मेरी ताकत बनकर मेरे साथ रहे। मेरे बच्चे जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान रहा। उन्होंने मेरे इलाज में रात दिन एक कर दिया, अपना खाना पीना सब भूल गए। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर थोड़ा फर्क पड़ा तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और हम घर आ गए। 1 हफ्ते बाद दवाई चलती रही, इंजेक्शन लगते रहे। हॉस्पिटल में गुरुजी के सत्संग और मंत्र जाप सुनती रहती थी। यही मेरी ताकत थी संगत जी। और मैसेज भी बीच में मुझे आते थे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तेरा राहु और केतु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो संगत जी, उन्होंने बोला तेरा नाल हाँ, तेरा गुरु तेरे नाल है। मेरा समय उसी समय राहु केतु का समय चल रहा था। गुरुजी की मैसेज बता रहे थे कि जब मुझे 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तब संगत जी हम घर आए। फिर 5-6 दिन में ठीक रही, फिर दोबारा मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर मेरी प्लेटलेट्स डाउन हो गई और 9000 तक पहुंच गई थी। दोबारा से मैं हॉस्पिटल एडमिट 4 नवंबर को हुई। 4 नवंबर को एडमिट हुई। फिर मुझे पेट में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। दूसरे डॉक्टर, हेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित मंगल को बच्चों ने बुलाया और बहुत स्टोरेज दिए और बच्चों के दोस्तों ने प्लेटलेट्स दिए। ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स के लिए बहुत चढ़ाए गए, पर वो सब बैक मार जाते थे। फिर डॉक्टर ने बोन मेरो का टेस्ट करवाया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है संगत जी। तो मैंने अपने साथ गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था और वो मेरे साथ रहते थे हमेशा। मैंने उनका स्वरूप अपने हाथ में रखा और गुरु जी की कृपा से उस टेस्ट में भी मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सब कुछ हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। अब प्रॉब्लम आई है, इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अभी ये लंबा ट्रीटमेंट है। 11 नवंबर को छोटी दीपावली वाले दिन शाम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, हम अपने घर आए। अगले दिन 12 नवंबर को बड़ी दिवाली वाले दिन हमने शाम को पहले गुरुजी का अपने परिवार के साथ गुरुजी का सत्संग किया। फिर बाद में लक्ष्मी पूजन किया और फिर सबने दीपावली मनाई। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से ही हुआ है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। 13 नवंबर को मैंने खाना खाकर दोपहर में मैं सोई तो मुझे लगा मुझे 2 जने खींच रहे हैं और मैंने अपने दोनों बेटों को आवाज़ दी और मैं दोनों बेटों को आवाज़ दे रही हूँ। मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी संगत जी। मैंने बहुत आवाज़ दी अपने बेटों को, बहुत आवाज़ दी। मुझे लगा कि मुझे कुछ हो गया है संगत जी। और एकदम से मेरे अंदर से आवाज़ निकली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने मेरे सर पर हाथ मारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
वो मेरे गुरुजी ही थे। राहु केतु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरुजी ने मुझे कहा, उस दिन मुझे गुरुजी ने बचाया। ये मेरे साथ हुआ। ये मेरे अपने सारे परिवार को मैंने बताया कि ये जीवन दान मुझे मेरे गुरुजी की कृपा से मिला है। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी संगत जी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और सब गुरुजी की कृपा से ही ठीक हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। हम सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी।